शांति। आज 16/6/2025 के बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सदा खुशी में रहो कि हमें कोई देहधारी नहीं पढ़ाता। ऐ शरीरी बाप शरीर में प्रवेश करके खास हमें पढ़ाने आए हैं। ऐ शरीरी निराकार बाप साकार तन में आकर हमें पढ़ाने आए हैं। इस बात को गहराई से हमें समझना है कि कैसे बाप आकर हमें ये सत्य ज्ञान दे रहे हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? प्रश्न है, तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? उत्तर है, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है अपने शांतिधाम और सुखधाम को देखने के लिए। वैसे तो तीसरा नेत्र पहले भी था, परंतु कैसा था? अज्ञानता का। क्योंकि जो हमारी सोचने की जो पावर है ना, वही बाबा आकर चेंज करते हैं, उसको ही ज्ञान स्वरूप बना देते हैं। अपने शांतिधाम और सुखधाम को देखने के लिए इन आँखों से जो पुरानी दुनिया, मित्र, संबंधी आदि दिखाई देते हैं, उनसे बुद्धि निकाल देनी है। बाप आए हैं कीचड़े से निकाल फूल देवता बनाने। तो ऐसे बाप का फिर रिकॉर्ड भी रखना है। बाबा हमें क्या बनाने आए हैं? देवता। और देवता कैसे होते हैं? हमेशा देने वाले। तो हर पल हमारे विचारों में भी क्या भावना होनी चाहिए कि बस मुझे देना है, चाहे संकल्पों से, चाहे दृष्टि से, चाहे बोल से, हर प्रकार से मुझे हर आत्मा को देना है। तो ऐसे बाप का फिर रिकॉर्ड भी रखना चाहिए। क्या कैसे रिकॉर्ड रखोगे बाबा का? घड़ी घड़ी बाबा को थैंक्स और बाबा का शुक्रिया करो। देखो, कई बार ऐसा कहा गया है कि भगवान का जब हम शुक्रिया भी करते हैं ना, तो बड़ा राजी हो जाए वो तो फिर हमारा पिता है। और पिता को हम कहेंगे बाबा तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तो कितना गदगद हो जाएगा। तो बाबा से पहले तो आप सब अपना संबंध बनाएं, उसे अपने बाप के रूप में याद करें और दिल से उसका शुक्रिया करें। मीठे मीठे सकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक्स बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी क्या हुआ? बाबा को रिकॉर्ड देना हुआ। हम याद प्यार बाबा को रिटर्न में करते हैं तो क्या हो गया? करते हैं बाबा का रिस्पेक्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। धारणा के मुख्य सार है। पहला, विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से लगानी है। बाबा ने क्या कहा? विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से लगानी है। इस सड़ी हुई देह का अभिमान छोड़ देना है, क्योंकि या तो बाप है या पाप है। क्योंकि बुद्धि कुछ ना कुछ विचार तो बुद्धि में चलता ही रहता है। या तो हम अच्छा सोचते हैं या फिर कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा बुद्धि में सोचने लग जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं अगर बाप से प्रीत होगी तो कोई भी विक्रम नहीं बनेंगे। हम अगर सोच में भी किसी के प्रति गलत सोच रहे हैं तो वो भी हम विकर्मों का खाता बना रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए परमात्मा कहता है कि मनसा, वाचा और कर्मना तीनों पवित्र बनाओ। ना मन में कुछ गलत हो, ना मुख पर कोई गलत बात हो, ना ही हमारे कर्मों से कोई गलती हो। दूसरी पॉइंट है, हम वॉरियर्स हैं। वॉरियर्स माना हम भगवान के बच्चे हैं। इस स्मृति से माया रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी है। क्योंकि अगर ये हर समय स्मृति में रहेगा कि हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान बाप के समान हैं, तो माया रूपी दुश्मन विजय प्राप्त नहीं करेगा। बुद्धि में कोई भी ऐसे उल्टे सुल्टे संकल्प हम पर वार नहीं करेंगे। इसलिए बाबा बड़े अच्छा हमें सुनाते हैं कि बच्चे, अगर माया से बचना है तो सदा स्वमान में रहो। अर्थात अपने को हर रोज कोई ना कोई स्वमान दो। जब आप हर रोज अपनी बुद्धि को बिजी रखोगे स्वमान में, तो माया किसी भी प्रकार से वार नहीं कर सकती। हम बाबा कह रहा है इस स्मृति से माया रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी है। उसकी परवाह नहीं करनी है। माया गुप्त रूप में बहुत प्रवेश करती है, इसीलिए उसे परखना और संभालना है। देखो, माया का गुप्त गेट कौन सा है? गुप्त गेट हमारा मन है। जो हमारा मन, आत्मा भी हमें क्या है? दिखाई नहीं देती, आत्मा भी गुप्त है।
मन की संकल्प क्या है वो भी गुप्त है। तो पहला गेट जो है माया का मन के द्वारा ही आती है। मन में या तो पिछली बातों का कुछ ना कुछ याद आ जाता है, बीती बातों का कुछ दुख भरी बातें याद आ जाती हैं, या अपने कुछ संस्कार ऐसे हैं जो हमें बार बार कोई ना कोई बात को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो ये गुप्त गेट है मन का। तो अगर मन से आप बाबा परमात्मा को याद करोगे तो माया का आने का रास्ता बंद हो जाएगा। इसलिए गीता भागवत में भी कहा गया है कि मन मना भव, अर्थात अपने मन को मनाकर मुझ में लगा लो। अपने मन को देखना है कि मेरा मन कहाँ कहाँ किन किन बातों में भागता है। बस इस चीज़ को देखकर हमें उसे प्रभु में लगाना है, एक बाबा की याद में लगाना है। इसीलिए उसे परखना और संभालना है। बाबा कह रहे पहले मन को ही परखना है, फिर उसको संभालना भी है, उसका देखभाल भी करनी है कि अब मुझे व्यर्थ संकल्पों से तो मैं मुक्त हुई, लेकिन अब इस मन को, क्योंकि मन को तो सोचना है, अब मन को मुझे कैसे संभालना है, कैसे इसको संकल्प देने हैं। तो बाबा ने बहुत अच्छा बताया है कि बच्चे तू व्यर्थ को छोड़, सामर्थ्य को अपना। अर्थात जैसा बाप है वैसे ही संकल्प उठा। वो ज्ञान का सागर है तो कौन सा संकल्प उठाओ, मैं मास्टर ज्ञान का सागर हूँ। वो प्रेम का सागर है, मैं मास्टर प्रेम का सागर हूँ। क्योंकि जैसा बाप होता है वैसा बच्चा स्वतः ही बन जाता है। इसलिए जो बाप के गुण हैं, जितना हम उन गुणों को सिमरन करेंगे उतना ही हम गुणवान बाप समान बनते जाएंगे। आज का वरदान है, मनसा वाचा और कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भव। मनसा वाचा और कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भव। मनसा पवित्रता अर्थात संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज ना हो। मनसा कितनी साफ चाहिए कि एक भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज ना हो। सदा आत्मिक स्वरूप, भाई भाई की दृष्टि, अर्थात भाई भाई की श्रेष्ठ स्मृति रहे। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो। कर्मणा में सदा नम्रता, संतुष्टता, यानी जो भी हम कर्म करें उस कर्म को करते हुए सदा संतुष्ट रहें और सदा हर्षित मुख रहें। इसी आधार पर नंबर मिलते हैं, क्योंकि हमारे कर्मों के आधार से हमें प्राप्ति मिलती है। ऐसे संपूर्ण पवित्र आज्ञाकारी बच्चों का बाप भी गुणगान करते हैं। वही अपने हर कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रतन हैं। जो बच्चे मनसा वाचा कर्मणा अपने को पवित्र बनाते हैं वो फिर कैसा बन जाते हैं, उसके हर कर्म बाप समान बन जाते हैं। इसलिए बाबा हर पल हमें क्या कहते हैं, अपनी मनसा को चेक करो, वाचा को चेक करो, कर्मणा को चेक करो कि मैं कोई भी कर्म करते हुए सदा संतुष्ट हूँ, चाहे उसमें लाभ है, फायदा है या नुकसान है, जो भी है मैं सदा संतुष्ट हूँ। इसलिए गीता में कहा गया है कि हे अर्जुन, तू बस अपने कर्म को देख, क्योंकि तेरे साथ तेरे कर्म ही जाएंगे, बाकी सब संबंधी, बाबा कह रहा है ये सब यहीं विनाश हो जाएगा। स्लोगन है, संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट बनो। संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट बनो, दिनचर्या में नहीं। बाबा ने क्या बताया है? हल्कापन, संबंध संपर्क में आओ तो सदा हल्के रहो, जैसे कैसे भी संबंध संपर्क में आ रहे हो, लेकिन आपकी जो स्थिति है अंदर से, मन की स्थिति, वो कभी चिंता वाली, डर वाली ना हो, सदा हल्के बिल्कुल। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्त इशारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी आत्माएं कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, आत्मिक स्थिति में रहने वाले, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी आत्माएं कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय हर सर्कमस्टांस के अंदर अपने को एडजस्ट कर लेती है। अकेले हो या संगठन में हो, दोनों में एडजस्ट होना, ये है ब्राह्मण जीवन।